साथियों, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक ज्वलंत समस्या को लेकर। किस तरह युवाओं के दम पर बनी सरकार ने युवाओं को धोखा दिया, युवाओं के साथ विश्वासघात किया। 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब भारत की गद्दी पर बैठे, पूरी देश की आशाएं और अपेक्षा उनसे अत्यधिक थी। लेकिन 2014 में जब इनकी सरकार आई तो 2014 से लेकर 2018 तक रेलवे का वैकेंसी बंद कर दिया गया। जब इनके खिलाफ माहौल बना तो 2019 में इनके इलेक्शंस के ठीक पहले मार्च महीने में रेलवे में 80,000 भर्ती इनके द्वारा निकाला गया और इन्होंने अखबार में अपना फोटो लगाकर विज्ञापन दिया और माहौल बनाया कि हम अब रोजगार देंगे। हम सभी उनके झांसे में आ गए, उनको वोट किए। उन्होंने कहा इस रेलवे का एग्ज़ाम होगा, सितंबर महीने में हम लोग एग्ज़ाम करा लेंगे। पूरे देश के 2 करोड़ 80 लाख बच्चों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया और दूसरे वर्ष का सितंबर महीना आ गया। आज तक सरकार एजेंसी नहीं तय कर पाई कि इस एग्ज़ाम्स को किस एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा। और सरकार क्यों एजेंसी तय करेगी? सरकार तो रेलवे को बेच रही है। अचरज का विषय यह है कि 2 करोड़ 80 लाख बच्चों ने जो फॉर्म भरा, उनसे फीस के रूप में 500 रुपये जनरल कैटेगरी के बच्चों से और 250 रुपये रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चों से कलेक्ट किया गया। अगर 2 करोड़ 80 लाख जनरल कैटेगरी के बच्चों ने फॉर्म भरा होगा तो 2 करोड़ 80 गुना 500 अगर हम करते हैं तो 14,000 करोड़ रुपए होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि सब 2 करोड़ 80 लाख बच्चों ने, जनरल कैटेगरी के बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। अगर हम 250 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7,000 करोड़ होता है और अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं तो 10,500 करोड़ होता है। यानी मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं पिछले 1.5 वर्षों से सरकार के खजाने में 10,500 करोड़ रुपए बच्चों का जमा है। वैसे बच्चों का जिनकी मां मजदूरनी का काम करती है, जिनके पिता मजदूरी करते हैं। अचरज का विषय यह है कि बिहार में इलेक्शंस होना है। ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, दलीय आस्था के नाम पर जन भावनाओं को भड़का के अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। ये हमारी समस्या है, समाज की समस्या है। इससे हमको लड़ना होगा। इतना आसानी से इस बार हम इनको चालाकी नहीं करने देंगे, समाज को बरगलाने नहीं देंगे। हम तमाम शिक्षक बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि आप इस अभियान में साथ दीजिए और हम सभी युवा, विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर सरकार को और सिस्टम को ये समझाएं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है और हम उनके भविष्य के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करने देंगे। साथियों, ये काम हम शिक्षकों का नहीं था, मेरे जैसे शिक्षकों का नहीं था, ये विपक्ष का काम था। आज जो ये दशा है, दुर्दशा है, इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेवार हैं। जितनी भी वैकेंसी थी, चाहे बैंक पीओ की वैकेंसी थी, 2014 के पहले 25,000 26,000 भर्ती निकलती थी आईबीपीएस पीओ में। अभी जो है सो 1067 2020 में वैकेंसी आया। एसएससी के वैकेंसी का बुरा हाल है। 2017 का जो एग्जाम्स है उसका कोई ठिकाना नहीं है। सीबीआई जांच कर रही है, क्या कर रही है पता नहीं। 2018 के वैकेंसी का कुछ नहीं हुआ। यानी एसएससी सीजीएल जिसमें पूरे देश के बच्चे एग्जाम्स देते हैं, 2017 से पेंडिंग्स है। बिहार एसएससी का 2014 में वैकेंसी निकला था, आज तक कुछ नहीं हुआ। यानी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और जाति धर्म के नाम पर वोट, तो ये नहीं होने देंगे। आइए हम सभी एकजुट होकर इस अभियान में शामिल होते हैं और इन पॉलिटिकल पार्टीज के चालाकियों को नहीं होने देंगे। और मेरा सभी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स से अनुरोध है कि आप अपने अपने नेताओं से पूछिए कि उनको इन बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार किसने दिया, और आप आइए इस मुहिम में साथ दीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। धन्यवाद।